नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। छपरा से बड़ी खबर है। मुखिया के 2 बेटों पर हमला किया गया है। मुखिया अंजू देवी के बेटों पर हमले की खबर है। मुखिया के 2 बेटों पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि अंजू देवी जो मुखिया है उनके बेटों पर हमला किया गया है। धराहरा कला गांव में यह हमला किया गया है। धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया है। हमले में पूर्व मुखिया भी जख्मी बताए जा रहे हैं। अबनौर थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मुखिया अंजू देवी के बेटे गौरव उर्फ गोलू को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दूसरे पक्ष से पूर्व जिला पार्षद समेत 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 पूर्व जिला पार्षद और उनके बेटों को पटना रेफर किया गया है। एक बता वो छुरा लेके बैठा हुआ है। वो छुरा मारने लगा तो मेरा भगना का साथ लोग चिल्लाया कि मामा जल्दी आओ, भैया को मार रहा। उसके बाद उसके पापा गए। उसके बाद 3 छोटा लड़का नहा रहा था घर। आप पैंट में देखिए मेरे बाबू आ गए। वही यहाँ पर गया बाबू को दांत से मार काट दिया। खबर गोपालगंज से, जहां बेकाबू ट्रक ने दूल्हे की कार में जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में दूल्हे की कार में सवार भांजी की मौत हो गई है, जबकि चालक समेत 3 लोग जख्मी हैं। हादसे में दूल्हा बच गया है। घटना महमदपुर थाना क्षेत्र के महमदपुर छपरा स्टेट हाईवे की है। मृतक पूर्णिमा दूल्हे की भांजी थी, जो सिवान जिला के थाना क्षेत्र के दरौंदा के सैदपुर गांव के रहने वाले भगवान महतो की बेटी पूर्णिमा कुमारी थी। हादसे के बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर लिया है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। कैसे घटना भइला? बारात जात रहा जादवपुर गंगा महतो के घर है जी। केकरा यहाँ से? मछलाल महतो के घर है। अच्छा, तो का घटना भइल बा? ट्रक वाला मार दिला का धक्का दूल्हा के गाड़ी में जी। केकर मौत बा? एगो हमरा भगनी के लड़की के। खबर बेगूसराय से, जहां एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कि एक प्रेमी जोड़े की लोग जबरदस्ती शादी करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लड़का और लड़की के बीच पहले से प्रेम संबंध था। मामला छोड़ाही थाना क्षेत्र के शाहपुर पंचायत का है। बताया जा रहा है कि शाहपुर पंचायत के रहने वाले रामपुकार महतो की बेटी खुशबू कुमारी और चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के कुंभी के रहने वाले दयाराम यादव की बेटे अभिषेक कुमार का काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ही प्रेमी जोड़े छुप छुप कर एक दूसरे से मिलते भी थे। बीते दिन लड़की के पिता बाजार गए हुए थे, तभी प्रेमिका ने अभिषेक को घर बुला लिया। तभी लोगों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा और फिर जबरन दोनों की शादी करा दी गई। मेरे पापा का नाम दयाराम यादव है, दादाजी का नाम कमेश्वर यादव है। मेरा इससे शादी कर लेंगे अगर ये राजी रहेगी तब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इधर अज्ञात पोस्टरों के जरिए अमित शाह का बिहार की धरती पर स्वागत किया गया है। साथ ही साथ बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, मणिपुर क्यों जल रहा है समेत कई सवाल भी किए गए हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पे आ रहे हैं और लखीसराय के गांधी मैदान में उनकी जनसभा जो है वो आयोजित है। और कहा जा रहा है कि इस जनसभा के जरिए जो है अमित शाह आगामी 2024 की जो लोकसभा है चुनाव होना है उसका शंखनाद करेंगे। और इधर आप देख सकते हैं कि पटना में जगह जगह पे इस तरह से पोस्टर के जरिए जो है सवाल पूछे गए हैं। केंद्रीय मंत्री जो हैं गृह मंत्री, उनसे ये सवाल पूछा गया है, शांति और भाईचारा की धरती पर अमित शाह जी का स्वागत किया गया है, हमें विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। गृह मंत्री जी बिहार पूछ रहा है सीधा सवाल। तो ये सवाल जो है वो पोस्टर के जरिए पूछा जा रहा है। और ये पोस्टर हालांकि अज्ञात लोगों के द्वारा लगाया गया है। स्पष्ट नहीं हो रहा कि ये पोस्टर किसने लगाया है, क्योंकि इसमें पोस्टर लगाने वाले की कोई चर्चा नहीं है। आगे भी पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। तो हम आपको बताते चले कि बिहार में इन दिनों लगातार जो है पोस्टर से सियासत हो रही है। पोस्टर के जरिए अपने प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधा जा रहा है, विरोधियों पर निशाना साधा जा रहा है। चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक दल जो है वो एक दूसरे पर इस तरह से पोस्टर के जरिए जो हमला कर रहे हैं। तो आपको दिखाना चाहेंगे कि आयकर गोलंबर पे ये पोस्टर लगी हुई थी और आयकर गोलंबर पे ही दूसरी भी पोस्टर जो है वो लगी हुई है। और यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये पूछा जा रहा है। पहले तो उसी तरह से अमित शाह जी का जो है वो स्वागत किया गया है बिहार की धरती पर।
और इसमें जो सवाल रखे गए हैं इस पोस्टर में कि मणिपुर क्यों जल रहा है, गृह मंत्री जी बिहार पूछ रहा है सीधा सवाल। तो ये सवाल जो है वो इस पोस्टर के जरिए जो है वो पूछा जा रहा है और ये बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि यह सवाल बिहार वासी पूछ रहे हैं। हालांकि ये पोस्टर किसी अज्ञात के द्वारा लगाया गया है, किसने लगाया है यह स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि किसी न किसी राजनीतिक जो पार्टी है उसी के तरफ से ये पोस्टर लगाई गई हो सकती है, क्योंकि बिहार में इन दिनों लगातार पोस्टर वॉर जो है वो चल रहा है। पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। ओवरऑल देखना होगा कि इस पोस्टर में पूछे गए सवाल का जवाब बीजेपी किस रूप में और कब तक देती है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने यूसीसी को लेकर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी, लालू, नीतीश, ओवैसी ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं। इनकी नजर मुसलमानों की वोट बैंक पर रहती है। ये देश तोड़ने की राजनीति करते हैं। इस देश में एक ही कानून चलेगा। एक देश एक कानून, और इसे वोट के चश्मे से, धर्म के चश्मे से जो लोग देखते हैं वो देश के हित की बात नहीं कर सकते। इसीलिए कॉमन सिविल कोड, आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए कई बार सरकार को कह चुका है। इसलिए जरूरी है एक देश एक कानून। खबर गोपालगंज से, जहां गंडक नदी से बालू का अवैध खनन हो रहा है। सदर प्रखंड के बरई पट्टी में अवैध खनन से नदी का स्वरूप बदल सकता है, जिससे बाढ़ के समय तटबंध पर खतरा हो सकता है। बता दें कि पर्यावरण विभाग ने गंडक नदी से बालू के खनन पर 2016 से रोक लगा रखी है। जल संसाधन विभाग ने 15 जून के बाद से नदियों से बालू के खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बावजूद इसके पोकलेन मशीन लगाकर बालू का खनन किया जा रहा है। अभी सरकार का टेंडर हो गया है, उसका फाइनल प्रोसेस का कुछ हफ्तों में वो क्लियरेंस हो जाएगा। बाकी वर्क बेसिस पर जो सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे प्री रॉयल्टी और सैलरीज का पैसा डालकर उनके एक प्री कंसीव नोशन पर, क्योंकि सरकारी काम रुक जाएगा, उनको उस हिसाब से एक मतलब ताकि वो अवैध खनन ना करें और एक लिमिटेड स्पेस में करें, तो उनको उस हिसाब से परमिशन दिया गया है। गोपालगंज में गंडक नदी से बालू का अवैध खनन हो रहा है। ये अवैध खनन पिछले कई दिनों से चल रहा है और ये अब जो तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर है गोपालगंज और बेतिया को जोड़ने वाली गंडक नदी पर बनी पुल की। ये मंगलपुर पुल है और मंगलपुर पुल के ठीक दाहिने तरफ गंडक नदी है और इस नदी के किनारे बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से ये अवैध खनन हो रहा है और यहाँ से तस्वीरों में देखिए कि वो पोकलेन मशीन है और पोकलेन मशीन के ठीक बगल में भी 3-4 ट्रकें हैं जिस पर बालू लोड किया जा रहा है। ये सफ़ेद बालू निकलती है गंडक नदी से और इस बालू को यहाँ पर जो बाईपास सड़क बन रहा है पथ निर्माण विभाग की ओर से, उस सड़क के निर्माण कार्य में बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि जल संसाधन विभाग ने 15 जून के बाद से गंडक नदी में बालू के खनन पर रोक लगा दी है, लेकिन यहाँ पर आज भी बालू का खनन जारी है। बालू के अवैध खनन से नदियों के स्वरूप भी बदल सकता है और जब बाढ़ की स्थिति होगी, जब बाढ़ का समय आएगा, उस वक्त गंडक नदी तबाही भी मचा सकती है और इसका सीधा असर गंडक नदी के जो तटबंध है, सारण तटबंध, उस पर पड़ेगा। हालांकि जो प्रशासन है, खनन विभाग है, उसका ध्यान इस पर नहीं है। जो बालू के अवैध खनन हो रहा है उस पर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है, लेकिन जो स्थानीय ग्रामीण है वो नाराज है और लगातार इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जून के महीने का अंतिम सप्ताह चल रहा है और इस समय गंडक नदी में पानी का सीजन होता है और इस वजह से जब खनन होगा अवैध, तो जगह जगह गड्ढे बन जाएंगे और उन गड्ढों की वजह से तटबंधों पर खतरा मंडरा सकता है। ऐसे में जो ग्रामीण हैं वो लगातार अवैध खनन पर रोक लगाने की प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इस अवैध खनन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। खबर भागलपुर से, जहां सामूहिक विवाह में 50 जोड़ों की शादी कराई गई। बरारी स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में देर रात कन्या विवाह विकास सोसाइटी की ओर से सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। हिंदू रीति रिवाज के तहत 40 जोड़ों की शादी कराई गई, जबकि मुस्लिम रीति रिवाज के तहत 10 मुस्लिम जोड़ों की शादी कराई गई। देवघर, गोड्डा, दुमका, अररिया, पूर्णिया, बांका और मुंगेर के जोड़ों की शादी कराई गई है।
आऊंगा मेरा वादा है, मेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है। मैं आज यहाँ आया हूँ अपने शादी करने के लिए, कि इसके लिए कि विकास सोसाइटी की तरफ से आया हूँ शादी करने के लिए। मैं आज बहुत खुश हूँ, इसी के लिए आज यहाँ मेरी शादी है। बहुत अच्छा लगा मुझे आने के बाद देख करके। और जहाँ तक लोग बोलते हैं कि बेटी को बहुत समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें बोझ नहीं समझना चाहिए। और जहाँ तक दहेज ना ले, दहेज प्रथा को खत्म करना चाहिए। ऐसे भी हमारे प्रधानमंत्री जो है अपने देश को ये बात हमेशा बोलते हैं, नारा लगाते हैं कि बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। यही संदेश देंगे कि दहेज लेना न मना, बेटी का शादी है तो इसको सहयोग कीजिए। ये बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, वो भी समिति कर रहे हैं, शादी बहुत अच्छा से हो रहा है और ये होना चाहिए, हर जगह होना। विवाह एवं विकास सोसाइटी के द्वारा दहेज प्रथा, बाल विवाह और भ्रूण हत्या को समाप्त करने के लिए तथा सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए यह हम लोग सामूहिक विवाह का आयोजन प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले में, भिन्न जिले में हम लोग यह काम आज 12 साल से कर रहे हैं। गोपालगंज में मौसम का मिजाज बदल गया है। आज सुबह से तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। झमाझम बारिश तो कभी बूंदाबांदी से उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं किसानों के लिए धान की बुआई के लिए बारिश काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। गोपालगंज से मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में आज मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से तेज हवा के साथ बारिश हो रही है और कभी बूंदाबांदी तो कभी झमाझम बारिश, और बारिश की वजह से मौसम जो है वो खुशनुमा हो गया है। और जो गर्मी है, भीषण गर्मी, उससे भी लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और लगातार बारिश हो रही है। आप तस्वीरों में देखिए कैसे आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और किस तरह से इस वक्त बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन थोड़ी देर ही पहले झमाझम बारिश हुई थी और आज मौसम विभाग ने पूरे दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को जो है भीषण गर्मी से एक बड़ी राहत भी मिली है और पिछले कई दिनों से किसान भी बारिश को लेकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ राहगीर भी हैं, इनसे ही बात करते हैं। बारिश हो रहा है, कितना अच्छा मौसम हो गया? गर्मी से तो बहुत राहत है सर, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए जे आदमी परेशान रहते थे गर्मी से, अभी जाके हम लोगों का अच्छा है, राहत देह में शरीर में मिल रहा है। गर्मी से राहत मिली, बहुत राहत मिली है सर, बहुत अच्छा। बिल्कुल, ये बारिश जो है उन किसानों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है जो पिछले कई दिनों से बिचड़ा गिराकर धान की बुआई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे थे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बेगूसराय में रोज वैली नॉन बैंकिंग कंपनी हजारों लोगों का करोड़ों रुपया लेकर फरार हो गई। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। अपनी गाड़ी कमाई लुटा चुके हजारों लोग डीएम से गुहार लगाने पहुंचे। डीएम ने धोखाधड़ी के शिकार लोगों के आवेदन को जमा करने का आदेश दिया है। दरअसल कोलकाता की नॉन बैंकिंग कंपनी रोज वैली में ये लोग हर महीने हजारों रुपए जमा करते थे। अचानक कंपनी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग गई, जिसके बाद लोग दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। ब्रांच में पैसा फंसा हुआ है, 10 साल हो गए, अभी तक ला कंपनी पैसा नहीं दिया है, इसलिए हम लोग फॉर्म भर के दिए हैं डीएम के पास। तो एजेंट में काम कर रहे थे, प्रयाग ग्रुप में काम करते थे और हम लोग का 10 करोड़ खगड़िया से रुपया लेके सब फरार हो गया है कंपनी। बहुत पैसा फसल है, पैसा दे न रहा है। अनाउंस किया है गाँव गाँव बोल के, तो हम लोग आए हैं, बोल रहा पेपर जमा करिए सबको, तो सब प्रूफ कंपनी बोला जमा करिए, पैसा मिलेगा। और वो रुक गया, हम लोगों का पैसा मिला नहीं। आज के डेट में पता चला कि कुछ कागज जमा करना है डीएम साहब के ऑफिस में, यही हम लोग जमा करने के लिए आए हैं। जो रोज वैली या सहारा ग्रुप के कई ऐसे लाभुक जिन्होंने अपने पैसे जमा किए थे और आज किसी न किसी कारणवश उनके पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो वैसे लोगों के आवेदन कार्यालय में आ रहे हैं, जो कि हमारी बैंकिंग जो शाखा है उसको संपर्क कर रही है। इसमें जहां पे कुछ अगर कहीं साइबर फ्रॉड या इस तरीके का पैसा लेके भागने का मामला है, तो संबंधित जो फाइनेंशियल रूल्स हैं, कानून है, उनके तहत भी कार्रवाई की जा रही है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है। ये बात एक बार तब फिर सच साबित हुई जब गोपालगंज में 2 अनाथ बच्चों का जीवन रोशन किए जाने की व्यवस्था हो गई। गोपालगंज की 1 साल की बच्ची रानी कुमारी और राजकुमार के भविष्य को लेकर
कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, लेकिन दत्तक ग्रहण केंद्र की पहल ने दोनों अनाथ बच्चों की बेहतर भविष्य की उम्मीद जगा दी है। अब रानी कुमारी केरल की एक बड़े व्यवसायी और राजकुमार पूर्वी दिल्ली के परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब अनाथ बच्ची और बच्चे को पिता और माता मिल गए हैं। दोनों दंपति ने बच्ची और बच्चे की परवरिश का जिम्मा उठाया है। जिले के डीएम नवल किशोर चौधरी ने बच्ची को उनके माता पिता को सौंप दिया है। दो दंपति को कल न्यायालय के द्वारा जो जिला दंडाधिकारी का न्यायालय है उनके द्वारा दो दंपति को बच्चों को गोद में दिया गया है। एक दंपति केरल के रहने वाले थे और दूसरे दंपति जो कि दिल्ली बेस्ड है लेकिन मूलतः सिवान के रहने वाले हैं। मैं दोनों दंपति को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। नवादा में एनडीआरएफ की टीम ने समाहरणालय परिसर में मॉक ड्रिल किया। इस मॉक ड्रिल में लोगों को ये बताया गया कि आपदा की स्थिति में जान और माल का कैसे कम से कम नुकसान हो और लोगों को उस हालात से कैसे सुरक्षित बचाया जाए। कि जब भी ऐसी आपदा आए, चाहे वो भूकंप हो या अन्य किसी भी प्रकार का आपदा आए, बाढ़ हो सकता है, सुखाड़ हो सकता है या कोई आगजनी की घटना हो, तो ऐसे में हम लोग त्वरित कौन कौन सी कार्रवाई करें, कौन कौन सी चीज करें, क्या ना करें, इस बारे में हम लोगों को ये मॉक ड्रिल कराने की उचित जो है प्रक्रिया को हम एनडीआरएफ की टीम के द्वारा संपन्न कराएंगे। नालंदा जिले के चंडी में बिहार का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल सेंटर्स बनकर तैयार हो गया है। यह इजरायली पद्धति से सब्जी की फसलों का उन्नत पौधे तैयार किए जा रहे हैं। पिछले महीने हाइड्रोपोनिक यूनिट में बिना मिट्टी के पत्तेदार सब्जियों के साथ साथ औषधीय पौधा तुलसी समेत अन्य पौधों की खेती शुरू कर दी गई है। 2 महीने बाद बिना मिट्टी के हवा में ही आलू के बीज तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिषेक कुमार। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के चंडी में, जहां देख सकते हैं सेंटर फॉर एक्सेलेंट फॉर वेजिटेबल, जहां की हवा में जो है फसल उगाई जा रही है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर हवा में जो है कि फसल उगाई जा रही है। और ये जो है बिना मिट्टी का, देख सकते हैं ये सिर्फ पत्थर है और बिना मिट्टी का इसमें जो है तुलसी जी का पौधा जो है उगाई जा रही है। और इसी तरह से अन्य फसल को भी जो है इसी तरह से उगाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। पौधों की नर्सरी तैयार करते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद इसे हम लाके अलग इसमें एक कप जो है इसमें रोकते हैं, ठीक। और इसको हम पानी और फर्टिलाइजेशन एक साथ देते हैं, इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं है। पानी और फर्टिलाइजेशन और फिर ये कूलिंग इसका पैड रहता है, जो पीछे का कूलिंग पैड है, उसके द्वारा हम इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जिससे कि इसे एक न्यूनतम अच्छे टेम्परेचर मिले, जाके ये पौधा ग्रोथ करे। कितना टेम्परेचर चाहिए कम से कम? इसमें कम से कम 30 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चाहिए। तो क्या लग रहा है इसमें मिट्टी नहीं डाला गया है? नहीं, मिट्टी नहीं डाला गया, सिर्फ वाटर और फर्टिलाइजेशन है। इसी तरह से फसल उगाने का जो है प्रयास की जा रही है, ताकि जो है कि मिट्टी के बजाय हवा में भी फसल को उपजाया जा सके। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। छपरा से बड़ी खबर है, जहां पिकअप ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई है। जहरुद्दीन मियां की पीट कर हत्या की खबर सामने आ रही है। तो पिकअप ड्राइवर की पीट कर हत्या छपरा में कर दी गई है। जहरुद्दीन मियां नाम बताया जा रहा है। जलालपुर गांव के पास लोगों ने पीटा है। पिकअप पर हड्डी लदा हुआ था। ड्राइवर पिकअप लेकर हड्डी फैक्ट्री जा रहा था। नगरा ओपी क्षेत्र के मचवलिया गांव के रहने वाले जहरुद्दीन मियां की पिटाई से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पिकअप खराब हो गई थी, जिससे जहरुद्दीन बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी कुछ लोग वहां पहुंच गए और जहरुद्दीन मियां की पिटाई कर दी। हालांकि युवक के साथ पिकअप में मौजूद मजदूर किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन जहरुद्दीन मियां की मौत हो गई। ताजपुर साइड से गाड़ी आ रही थी। गाड़ी आ रही थी, जब तक खाकी मठिया बाजार के निकट गाड़ी में कुछ ट्रेबल हुआ। 10 से 5 मिनट में वहाँ पे लोग 25-50 आदमी घेर कर ड्राइवर को शीशा से पूरा गाड़ी का टायर पूरा हवा निकाला। उसके बाद थाना पहुंची। थाना के सामने ड्राइवर को मारकर मुआ दिया लोग। थाना सामने थी। कौन सी था? और